देखिए, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। कई मकाने अब ऊपर से ध्वस्त किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में अब दाल मंडी वालों के सामने एक नई समस्या आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी क्या है, इस समय जो है शादी का सीजन शुरू हो चुका है और साथ ही इस समय और भी त्योहार आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं, दाल मंडी पहुँचते हैं, सामान खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई रेट में आपको सामान मिल जाते हैं, चाहे छोटा दाम हो या बड़े दाम के हों, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। जो कि सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ बनारस के लोग नहीं, पूरे पूर्वांचल से लोग यहाँ आते हैं खरीदारी करने के लिए। अब इन सब की भी समस्या ये है कि यहाँ पर क्या है कि मलबा, जो कि जब ध्वस्तीकरण हुआ, जब ऊपर से जो मकान टूट रहे थे, जब नीचे मलबा गिरा, वो मलबा जो है अभी भी सड़कों पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि सांस लेने में भी अब दिक्कत होने लगी है, क्योंकि जो उसका जो बालू है और ये सब चीजें जो उड़ रही हैं, उसकी वजह से यहाँ आने वाले जो कस्टमर हैं उनको दिक्कत हो रही है, दुकानदार जो है उन्हें दिक्कत हो रही है, साथ ही उनकी दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। तो चलिए, एक दुकानदार हमसे जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? हमारा नाम समर खान है। समर जी, आपने बताया कि दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई पीडब्ल्यूडी के द्वारा, तो ठीक है, लेकिन उस दौरान मलबा जो अभी भी गिरा हुआ है और हटाया नहीं गया। ध्वस्तीकरण का जो कार्रवाई हुई है 3 दिन से लगातार कार्रवाई चल रही है। जो मलबा गिराए बाय द वे, मेरा ये कहने का मतलब जैसे आप जिस दिन काम किए हो उसी दिन हटवा देना चाहिए, तो वो मलबा थोड़ा-सा हल्का हो जाता। ठीक है? अभी आप पूरा रास्ता देख लीजिए, ब्लॉक है। ना उधर वाले इधर आ सकते हैं, ना इधर वाले उधर आ सकते हैं। फिर कस्टमर कैसे सामान खरीदेंगे? हम लोग का रोज़गार कैसे चलेगा? कस्टमर आएँगे नहीं, लोग को पैसा मिलेगा नहीं, वर्कर को पैसा मिलेगा नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएँ बताइए? कितने बार कंप्लेन भी किया गया है कि इसको हटवाइए, मलबा हटाइए, पर मलबा अभी तक हटा नहीं है, वैसे ही का वैसे ही रखा हुआ है। इस चीज को लेकर के आपने प्रशासन को भी तो अवगत कराया, नगर निगम का को भी तो अवगत कराया गया होगा। सबको बोला गया था कि मलबा हटा दिया जाए, पर मलबा अभी तक नहीं हटा वहाँ से। आप आज जैसे एसडीएम सर ने बुलाया था आज वहाँ पर तहसील ऑफिस में, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखा जाएगा, बताया जाएगा, आपकी फाइल लग जाएगी, यहाँ मजिस्ट्रेट को भेज दीजिए, इनको भेज दीजिए, पर कोई अच्छे तरीके से सुनवाई नहीं हो रही। मेरा बस एक ऑप्शन है, दुकान के बदले दुकान चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। हमने आपसे मुआवजा मांगा नहीं, हमने 50 लाख की डिमांड की नहीं आपसे, या हमने विरोध या प्रदर्शन किया तो वो भी बता दीजिए कि हमने विरोध प्रदर्शन किया, वो भी नहीं किया। शांतिपूर्वक आप लोग के माध्यम से अपनी बात को हम ऊपर पहुंचा रहे हैं, उसमें भी गलत हो तो वो भी बताइए, वो भी बंद कर देंगे। मतलब आपके हमारे पास घर का खर्चा और हमारे वर्कर का खर्चा कैसे चलेगा, कौन देगा? उसका तो हमें दीजिए। जो दाल रोटी चलनी चाहिए वो कैसे चलेगी? मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी तो हूँ नहीं, अडवाणी अंबानी तो गिनती होती नहीं है कि एक दुकान से मेरा नहीं हो, चलो दूसरी वाली दुकान से। मेरी दाल मंडी में एक दुकान है, दुकान के बदले दुकान चाहिए, बस और कुछ ऑप्शन नहीं है मेरा। लेकिन इस चीज को लेकर देखिए, बार बार ये सवाल मेरे सामने आ रहा है कि दुकान के बदले दुकान चाहिए। तो आप कुछ महीने पहले ये जो कि मैं बार बार कहती हूँ कि डीएम से मुलाकात किए थे, उन्होंने बोला था, दो जगह भी सजेस्ट किया था कि वहां आपको जो है दुकान आवंटित किया जाएगा। तो क्या कहेंगे आप उस पे? कहाँ पे क्योंकि कहाँ कहाँ पे बताए? लौटा और एक जगह और अब बताया ये था। बताइए, हम यहाँ से उठ के आजमगढ़ जाएंगे मार्केट करने। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, गुदोलिया पे यात्री लोग आए, अब उनको क्या पता होगा कि लोता की पूरी दाल मंडी की मार्केट लोता चली गई है? उतने दूर का साधन लोग करके जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। जो लोग वहां पे चौक की मार्केट हो गया या गुदोलिया की मार्केट 10 में, लोग वहीं रुक जाएंगे। ना लोता कोई जाएगा, ना रोहनिया कोई जाएगा, हमें आस पास जाइए। फिर उसके बाद हमारी 6 मस्जिद आ रही है, उसका क्या? ये आवाम उसकी तो आवाज उठा नहीं रही है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि विकास में चाहे जो आए, लेकिन विकास जरूरी है। देखिए, एक आस्था करने के लिए 6 आस्था को बिगाड़ना भी तो अच्छी बात नहीं है। आपकी आस्था है तो हमारी भी तो आस्था है। हमारी 6 मस्जिद है वो तो जज में आ और चुकी है। जज में आ चुकी है, उसमें भी बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि उसका पूरा निशान लग गया और टूट जाएगी, उसकी भी बात चल रही। मस्जिद के साथ दुकान और मकान मालिक लोग को भी स्थापित कराया जाए, या मस्जिद तो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, पर उसकी रास्ता बनाइए, सही तरीके से बात करिए, हमारा ये कहने का मतलब है। पर आप लोग बात नहीं करते, डायरेक्ट आप आ जाते हो, पर बात नहीं होती, कोई किस्म की नहीं। लेकिन इसको लेकर के आप लगातार शासन प्रशासन से बात कर रहे हैं। आप देखिए सुनिए, कोई भी प्रशासन अभी तक बात नहीं कर रहा है। जो कि उनके द्वारा कहा जाए शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हो रहा है। मीडिया ऑफ देखिए, जो लिख दिया उसकी बात मैं नहीं करूंगा। अब जिसने रजिस्ट्री कर दी है उसकी तो बात होगी नहीं, वो सरकार की संपत्ति है, उसको कर दिया जाए। आप उसको दिन में भी गिराइए, रात में भी गिराइए, हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन इस बात का है, जो मलबा गिरा है उसको हटा दीजिए।
कम से कम वो तो रास्ता क्लियर हो जाए। मलबा क्यों नहीं हटाया जा रहा? ये तो क्या हमें लग नहीं रहा है, बता क्या लग सकते, रहा ये है? तो हमें भी नहीं बता सकते कि उनके मन में क्या बात चल रही है। अब बाय द वे जहाँ जैसे एक मेन रोड हो रही है, ठीक, वहां पे मलबा अगर गिर गया, अब एम्बुलेंस अगर उस पट्टी जाना चाहिए तो कैसे आएगी? चौक से तो मुड़ के जाएगी नहीं। पता चला किसी को अटैक उठा, 10 मिनट टाइम दे दिए डॉक्टर, तुरंत खत्म हो जाएगा वहीं पर। इसका तो पहले रास्ता बना दीजिए। आप चौड़ीकरण कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने तरीके से करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ मजबूरियां हम लोग की भी हैं, उसको सोचते हुए करिए किस रास्ते पे जाएं इस आप संविधान क्या में। क्या चाहते हैं कि एक दुकानदार के लिए क्या, क्योंकि बार-बार मैं ये जो बात उठाती रहती हूँ, क्या कहें? देखिए, दुकान के बदले दुकान चाहिए, मुआवजा नहीं। मैं इस पहले दुकान भी, का मतलब फिर आपने वही बात बोली, दुकान के हाँ, बदले दुकान, आपको जगह भी बता दिया गया कोई है। बात नहीं, बेनिया बना के दे दीजिए अब हमें। आपकी यही मांग है, बेनिया हाँ, बना बेनिया बना के दीजिए, अब हम लोता और रोहनिया नहीं जाएंगे। दुकान के बदले दुकान चाहिए, वो भी बेनिया चाहिए, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और मेरा ये भी कहने का मतलब है, दुकान के बदले दुकान, मुआवजा मैंने एक पहले भी वीडियो आपको बताया था, मैंने बोल चुका। आज के डेट में अगर 10 लाख रुपए मुआवजा पास भी होता है एक एक दुकानदार को, या 5 लाख या 2 लाख, वो 10 लाख आप कितने साल तक चला देंगे ये हमें बता दीजिए। आप ही की मैं बात कर रहा हूँ, घर से गिरी सी गिरी हालत में खर्चा होगा 1,000 रुपए का डेली का, 30,000 रुपए मंथली, उसको साल में कैलकुलेशन कर लीजिए। तो मैं मुआवजा लेके वो क्या करूंगा? 10 लाख रुपए कोई जगह मिलेगी आज की डेट में? तो हमें बता दीजिए कि चलिए ठीक है, मैं 10 लाख रुपए ले लेता हूँ और उस जगह में चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं सबको प्रोवाइड करवा दूंगा, भैया 10-10 लाख रुपए ले लो, और हमारे डीएम सर ने प्रोवाइड करवाई दुकान, वहां चलो। पर कोई 10 लाख रुपए में दुकान नहीं मिलेगी। आप बिनिया बना के दीजिए, मैं खुशी से हंसी से चाबी आपके हाथ में दे दूंगा, पर डराइए नहीं, धमकाइए नहीं। डराइए नहीं, मतलब क्या है इसका? देखिए, हमारा कहने का मतलब है, दस्तीकरण चल रहा है, पूरी फोर्स आ रही है, अच्छी बात है, उनका सामान है वो तोड़ दें, कुछ बना के देंगे तब ना हम जानेंगे। अभी तक तो कोई बना ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा, तो इसके मतलब हम लोग तो डर ही गए हैं ना। आज इतनी बड़ी दाल मंडी है, चौक से कपड़े मार्केट तक, कोई एक आवाज बताइए, अपने अपने लिए बता दे कि आवाज उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ बस एक ऑप्शन है, दुकान के बदले दुकान, वो भी बिनिया बना के दे दीजिए। देखिए, हमारे साथ अध्यक्ष जी भी जुड़े हैं। सर, इन्होंने अभी बताया समस्या कि ध्वस्तीकरण हो रही है, लेकिन इसकी वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है क्योंकि मलबा हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मलबा इधर 3-4 दिनों से क्यों नहीं हटाया जा रहा है तीन इसका? चार दिन से ही वहाँ पे है। हाँ, उससे पहले भी गिरता रहा, कुछ उठता रहा, कुछ रहता था, लेकिन इधर 3-4 दिनों से उन्होंने उठाया ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? मलबे का अंबार लग गया है, कुछ अधिकारियों का कहना है कि यहाँ तो उठेगा नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? अब ये तो वो जानेंगे ना जो गिरा रहे हैं। मैंने परसों डीएम को भी फ़ोन किया, नगर आयुक्त को भी फ़ोन किया। नगर आयुक्त ने कहा कि पीडब्ल्यूडी जाने। डीएम कहते हैं कि आप एडीएम से बात करिए। मैंने डीएम से कहा कि ये बताइए कि आपके अंडर में वो है तो आप ना बात करेंगे कि हम क्यों करेंगे? आप उसको तुरंत मलबा हटवाइए वहाँ से, लेकिन आज तक कभी मलबा नहीं हटा। आज इत्तेफाक से मार्केट के लोग वहाँ गए थे तहसील में, एसडीएम ने मीटिंग लिया, जो भी रिपोर्ट लोगों ने अपनी किया कराया। मेरी उनके केबिन में आधे घंटा बात भई। मैंने उनसे ये पूछा कि ये जो योजना आई है ये किसके कहने पे आ गई है? इस मार्केट के अंदर क्या ये परियोजना लागू होती है? तो वो चुप्पी साध गए। फिर उसके बाद मैंने कहा ये जो ध्वस्तीकरण हो रहा है, कि जो पीडब्ल्यूडी ने खड़ी है तोड़ेगा, हम इस तरह तो आप तोड़ेंगे बिल्डिंग को? हैं? आप रात में तोड़िए, रात में मलबा हटा लीजिए। जो आपका हमारा सबका कानून कहता है, सारी मार्केट आप डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, सारी मार्केट आप डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, सारे कस्टमर यहाँ पे हो रहे परेशान, ठीक है? पूरी मार्केट हमारी दिन भर डिस्टर्ब हो जा रही है, तो इसका क्या समाधान है? क्या जवाब क्या मिला? जवाब अभी उन्होंने कहा कि ठीक है, हमका आज रात में मलबा हटवा दीजिए वहाँ से। मतलब आज रात का आश्वासन मिला है? हाँ, हमने उनसे कहा कि ठीक हम बात कर लेते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप कोई भी कार्य कर रहे, मान ली बिल्डिंग आपने खरीद लिया है, तो इसका क्या मतलब है? क्या आप इस तरीके से होती है क्या तोड़-फोड़? हैं? पूरी मार्केट आप 1 महीने से डिस्टर्ब कर रहे हैं, आज उसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये भी क्वेश्चन मैंने किया है, और मैं इसके लिए कोर्ट में भी जाऊँगा। ये ना सोचे कि मतलब कि जो है कि हम लोग खामोश बैठेंगे, ठीक है? शांति का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि कोई कमज़ोर है, तो ठीक क्या है? कहना चाहेंगे कि कहना ये चाहते हैं कि कोई कार्य आप कानून के दायरे में करें, और आपका मतलब हमारे प्रशासन पे ये कहना है वो कानून के दायरे में कोई रहे? कानून के दायरे में। मैंने ये पूछा, ये जो आप अधिग्रहण का आज हमें दिखा रहे हैं, इससे पहले जो पीडब्ल्यूडी में बिल्डिंग लिया है, तो ये किसके अंतर्गत लिया? कि उन्होंने ले लिया है। हम कहा ले लिया ठीक,
आपका 16 दिसंबर के बाद जो आपका 2013 आप लेके आए हुए हैं, तो उसके बाद बिल्डिंग कैसे लिया आपने? क्या जवाब में? तो उसपे भी उनकी खामोशी थी। लेकिन आप जो आपकी जो शिकायत आप हमें बता दीजिए। हमने आपको जो शिकायत भी बताया, सबसे पहली शिकायत ये है कि सारा मलबा मेरे रोड क्लियर करें, क्योंकि मेरे हिंदू भाइयों के भी 100 अभी गया, 2-3 दिन गया तो मैंने देखा, हमको बहुत तकलीफ हुई। उस पहाड़ के ऊपर से लोग चढ़ के जा रहे हैं, हैं? इसका तो समाधान होना चाहिए। तो पहले तो आप इस सब काम को आप देखिए, बाकी जो चीज़ें होंगी तो वो हमारा तो हम लोग कानून में अदालत में हैं, जो अदालत निर्णय लेगी, देखा जाएगा। देखिए, दाल मंडी का जो ये प्रकरण है अभी भी चलता जा रहा है। ख़ैर अभी क्या है कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, उस दौरान जो मलबा नीचे गिर रहा है वो हटाया नहीं जा रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना था। उन्होंने बताया कि इस वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान भी पहुँच रहा है, साथ ही यहाँ से एम्बुलेंस जाने में और किसी को उस साइड जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं न कहीं मार्केट बहुत प्रभावित हो रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना था। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणधीरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।